Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel मिराया एकेडमी। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं क्लास थर्ड के बुक गोल्डन लीव्स की लिटरेचर रीडर से चैप्टर नंबर 7 जो कि है एक पोम द ड्रीम फेरी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर हैड अ ड्रीम अबाउट अ फेरी? क्या आपने कभी सपना देखा है किसी फेरी का, किसी परी का? और विश फॉर वन टू विजिट यू? और क्या कभी आपने उससे कुछ विश किया है और वो कभी आपने उसको देखा है? इफ अ फेरी कुड विजिट यू, और अगर फेरी कभी आपसे मिलने आए, व्हाट डू यू थिंक इट लुक्ड लाइक? तो आपको कैसा लगेगा कि वो कैसे दिखती है, कैसी दिखती होगी? ओके, राइट अ लाइन अबाउट इट एंड ड्रॉ द फेरी हेयर। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ लाइंस, और उसको ड्रॉ करना है। ओके, कि फेरी कैसी दिखती होगी। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द अंडरस्टैंड। लेट्स रीड अ पोएम अबाउट a little fairy who visit a sleeping child। आइए एक छोटी परी के बारे में एक कविता पढ़ते हैं जो कि एक सोते हुए बच्चे से मिलने आती है। ओके, what happens next? तो आगे क्या होगा? Let's find out। आइए जानते हैं। A little fairy comes at night। एक छोटी परी रात में आती है। कब आती है? Night, at night, रात में आती है। Her eyes are blue, her hair is brown। अब उसकी आंखें कैसी हैं? नीली। उसकी आंखें नीली हैं। उसके बाल कैसे हैं? भूरे हैं। ओके, with silver spots upon her wings। और विंग्स क्या होता है बच्चों? जो उसके पंख होते हैं। ओके, उसके पंखों पर कैसे स्पॉट्स हैं? सिल्वर स्पॉट्स, यानी कि चांदी के धब्बे हैं। ओके, सिल्वर कलर के। And from the moon she flutters down। और वो कहाँ से उतरती है? चांद से। From the moon, flutters means होता है बच्चों कि वो चांद से उतरती है। ओके, उतरना, flutters यानी कि flies with quick light movements। ओके, उड़ती हुई आती है, चांद से उतरती है। ओके, तो ये पैराग्राफ समझ में आया ना आपको? Her little fairy comes at night। एक छोटी सी परी रात में आती है और उसकी आंखें कैसी हैं? नीली हैं। उसके बाल भूरे हैं। उसके पंखों पर चांदी के धब्बे हैं और वो चांद से नीचे उतरती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। She has a little silver wand। अब बच्चों, वैंड क्या होता है? यानी कि उसकी स्टिक। ओके, अ मैजिक स्टिक। वैंड होता है अ मैजिक स्टिक। She has a little silver wand। उसके पास एक छोटी सी उसकी मैजिक स्टिक है, यानी कि उसकी एक छड़ी है, चांदी की छड़ी। ओके, सिल्वर वैंड यानी कि चांदी की छड़ी। And when a good child goes to bed, she waves her wand from right to left। और जब कोई बच्चा सोने चला जाता है तो वो अपनी छड़ी को कैसे घुमाती है? Right to left यानी कि दाएं से बाएं की तरफ को घुमाती है। एंड मेक्स अ सर्कल राउंड हर हेड। और उसके चारों ओर एक सर्कल बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना कि एक बच्चा सोया हुआ है और उसके सर के ऊपर से छड़ी अपनी घुमा रही है, सर्कल है ना? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये परी कैसे घुमा रही है छड़ी, और उसके सर के ऊपर से सर्कल बना दिया है ना? तो यानी कि उसके पास एक छोटी सी चांदी की छड़ी है, और जब कोई अच्छा बच्चा सोने चला जाता है तो वो अपनी छड़ी को दाएं से बाएं घुमाती है और उसके सिर के चारों ओर एक सर्कल बनाती है। ओके, एंड देन इट ड्रीम्स ऑफ प्लीजेंट थिंग्स। अब बच्चों, प्लीजेंट क्या होता है? प्लीजेंट मीन्स होता है नाइस। ओके, यानी कि अच्छा। एंड देन इट ड्रीम्स ऑफ प्लीजेंट थिंग्स। और फिर वो क्या करती है? अच्छी अच्छी चीजों को सपने में दिखाती है। ठीक है, उससे क्या होता है? बच्चा फिर अच्छे अच्छे सपने देखता है। ऑफ फाउंटेन्स फिल्ड विथ फेरी फिश। ठीक है,
और क्या देखता है सपने में? परी मछलियों से भरे फव्वारे, ठीक है, कि कैसे दिख रहा है, फव्वारा कैसे निकल रहा है? मछलियों से भरा हुआ, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर चित्र में एक फव्वारा और मछली देखो कैसे उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि वो कैसा फाउंटेन देखती है, कैसा फाउंटेन दिखाती है सपने में? मछलियों से भरा फव्वारा को, ओके। एंड ट्रीज दैट बियर डिलीशियस फ्रूट्स, और एक ऐसा पेड़ दिखाती है जिसमें क्या है? बहुत स्वादिष्ट फल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट फल देने वाला कुछ ऐसा पेड़ दिखाती है। एंड bow their branches at a wish, तो यहाँ पे क्या होता है? और यहाँ पर जो एक इच्छा पर अपनी शाखाओं को क्या करते हैं? झुकाते हैं। तो यहाँ पे एक बो है। बो मीन्स क्या होता है बच्चों? बो मीन्स होता है टू bend in order to greet or show respect, ऐसे झुक जाते हैं ना रिस्पेक्ट के साथ। तो यहाँ पर वही बाउ यहाँ पे बताया गया है। एंड bow their branches at a wish, और अपने इच्छा पर अपनी शाखाओं को झुकाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो वो पेड़ कैसा करता है? अपनी शाखाओं को झुकाता है। तो इस तरीके के वो सपने दिखाती है कि कोई पेड़ है, उसमें बहुत स्वादिष्ट अलग अलग टाइप के फल लगे हुए हैं, और जब उसकी इच्छा होती है तो वो अपने शाखा को नीचे को झुकाता है ना। ऑफ arbors filled with dainty scents from lovely flowers that never fade. Arbors क्या होता है बच्चों? Arbor means होता है shelters in a garden for people to sit under, या फिर made by growing climbing plants over a frame. तो arbors means होता है shelter in garden for people to sit under, यानी कि एक ऐसा शेल्टर, ठीक है, जैसे बगीचों में बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए एक आश्रय दिया होता है ना, शेल्टर, जिसमें छाया आती है और वहां पे आराम से बैठ जाते हैं। तो इस तरीके का होता है शेल्टर, उसको हम बोलते हैं आर्बरस, ठीक है। फिल्ड विथ डेंटी सेंट। अब बच्चों डेंटी सेंट क्या है? डेंटी मीन्स होता है स्मॉल, और सेंट मीन्स यहाँ पे क्या है? एक स्मेल, यानी कि खुशबू, है ना, सुगंध। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑफ आर्बरस फिल्ड विथ डेंटी सेंट, और सुंदर फूलों के साथ, है ना। आर्बरस क्या है बच्चों? आर्बरस मैंने आपको बताया था कि आर्बरस होता है शेल्टर, ओके, जहाँ पे बैठते हैं। तो वहां पर क्या है? वो कैसे भरा हुआ है बच्चों? डेंटी सेंट, यानी कि वहाँ पे खुशबू से कुछ ऐसे ना काफी सुगंध वहां पे आ रही है। तो वहाँ पे सुंदर फूलों की सुगंध आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा मन को क्या करती है? मोह लेती है ना। सुंदर फूलों की मनमोहक सुगंध से भरे वहां पे क्या है? पेड़ हैं, ठीक है। उन पेड़ों में कुछ ऐसे फूल लगे हैं जिसमें से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है, सुगंध आती है, ओके। फ्रॉम लवली फ्लावर्स दैट नेवर फेड, और ऐसे फूल हैं इनमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है, और वो कभी भी क्या होते हैं? मुरझाते नहीं हैं, ठीक है, कभी भी फेड नहीं होते हैं। ब्राइट लाइज एंड फ्लिटर इन द सन एंड ग्लो वर्म्स शाइनिंग इन द शेड। ब्राइट लाइज, बच्चों यहाँ पे लाइज का मतलब है कि लाइज मीन्स है फ्लिटर इन द सन। लाइज यानी कि फ्लाइज, यहाँ पे फ्लाइज होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस हुई है यहाँ पे। तो फ्लाइज का मतलब है होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। तो ब्राइट लाइज है यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब बटरफ्लाई से मतलब है, यानी कि कुछ ऐसी तितलियां, मतलब जुगनों की जैसे आप यहाँ पे मान सकते हो, फ्लिटर्स, ठीक है। दैट फ्लिटर, फ्लिटर क्या होता है? मूव इन अ क्विक लाइट वे, यानी कि हल्का सा धीरे से हिलना, या फिर तेजी से, है ना, तेजी से और हल्के तरीके से हिलना, इस तरीके से हम बोलते हैं उसको फ्लिटर। ब्राइट लाइज दैट फ्लिटर इन द सन, सूर्य की रोशनी में चमकते चमकीले बादल, ठीक है। तो यहाँ पे बादल जो उड़ रहे हैं ना हल्के से, यहाँ पे बादलों से उसका मतलब है, ओके। तो बादल कैसे उड़ रहे हैं? एंड ग्लो वर्म्स शाइनिंग इन द शेड, और जो जुगनू हैं वो क्या कर रहे हैं? शेड में, यानी कि छाया में चमकते हुए क्या कर रहे हैं? शाइनिंग कर रहे हैं पूरे ना। तो वहाँ पे रात में अंधेरा है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? अपनी शाइनिंग से उजाला कर रहे हैं। एंड टॉकिंग बर्ड्स विद गिफ्टेड टंग्स। टंग्स क्या है बच्चों? टंग्स मीन्स यहाँ पर है उनकी लैंग्वेज से मतलब है,
यानी कि उनकी भाषा। ठीक है, यहाँ पे टंग का मतलब जीभ नहीं है, तो यहाँ पर टंग का मतलब है उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या भाषा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड टॉकिंग बर्ड्स विद गिफ्टेड टंग्स फॉर सिंगिंग सॉन्ग एंड टेलिंग टेल्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और वहाँ पे क्या कहा है, गाने गाए जा रहे हैं, स्टोरीज सुनाई जा रही हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो गाने गाना और कहानी सुनाने के लिए भी वहाँ पे क्या है, कुछ प्रतिभाशाली जुबान वाले है ना, उनके पास कुछ ऐसी जुबान है, जैसे कि जो कि कौन है, वो पक्षी। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बोल रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है, वो गाना गा रहे हैं, है ना। अब गाना गा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, टेलिंग टेल्स। यहाँ पे टेलिंग टेल्स का मतलब है कि कहानियाँ सुनाना। ओके, एंड प्रिटी ड्वार्फ्स टू शो द वे। और क्या कर रहे हैं, परी क्या कर रही है, पहाड़ियों और घाटियों के बीच में से कुछ थ्रू अ फेरी हिल्स एंड फेरी डेल्स, यानी कि पहाड़ियों में से और फेरी डेल्स यानी कि जो उनकी घाटियां हैं उसके बीच में से रास्ता दिखाने के लिए वहाँ पे क्या है, कुछ सुंदर सुंदर बौने दिखाई दे रहे होंगे ना। यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ड्वार्फ्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बौने। 1 2 3 देखो 3 ड्वार्फ्स हैं जिनके हाथ में बैल है, बैल बजा रहे है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बजाते हुए इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गीत गाने और कहानी सुनाने के लिए वहाँ पर कौन है, कुछ बोलने वाले पक्षी हैं। और परी क्या कर रही है, पहाड़ियों और घाटियों के जो बीच का जो रास्ता है उसको दिखाने के लिए वहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर बौने दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ड्वार्फ्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पर आपकी ख़त्म हुई है, जिसको लिखा है थॉमस हुड ने। ओके, तो याद रखिएगा राइटर का नाम, ऑथर का नाम थॉमस हुड। ओके, थॉमस हुड के बारे में बताया गया है, अबाउट द पोएट वॉज बोर्न इन लंदन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में पैदा हुए हैं यहाँ पे थॉमस हुड, जो कि कहाँ पर है, लंदन में। ओके, ही मोस्टली रोट अबाउट द प्रॉब्लम पीपल फेस्ड इन द सोसाइटी। तो वो कहाँ पर करते हैं, वो प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स हुई थी उन बच्चों की। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। ही वॉज एन ऑथर, वो ऑथर है। ही वॉज एन ऑथर, पोएट एंड अ कॉमिक राइटर। अब वो कौन है, वो एक ऑथर है, पोएट है और एक कॉमिक राइटर भी है। ही इज बेस्ट नोन फॉर द पोम्स सच एज द ब्रिज ऑफ साई एंड द सॉन्ग ऑफ द शोर। तो उन्होंने देखो कितनी उनकी जो सबसे बेस्ट पोएम है, उनमें से कुछ पोएम्स हैं जिनका नाम है द ब्रिज ऑफ शाइज एंड द सॉन्ग ऑफ द शोर। तो ये इन्होंने 2 पोएम लिखी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो ये हमारे थॉमस हुड, इनका बॉर्न हुआ था 1799 में से लेकर के 1845 तक, यानी कि 1845 पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो कैसी लगी बच्चों आपको ये पोम, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।